हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सस्ती स्टडी पॉइंट। एक बार फिर से हाजिर है करंट अफेयर के टॉप 10 क्वेश्चन लेकर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ये और एमसीक्यू की फॉर्म में होते हैं, लेकिन हर क्वेश्चन की यहाँ पर हम डिटेल जानते हैं, जिससे एक क्वेश्चन के साथ 3 और 4 क्वेश्चन हमारे और तैयार हो जाएं। ठीक है, डेली शाम को ये वीडियो जो है चैनल पर अपलोड होती है। आपने अगर पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं टॉप 10 वाली तो देख लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जैविक महोत्सव का मेजबान कौन सा शहर रहा है। इंडिया के बारे में कि इंडिया में हुआ है ये, और इंडिया में मेजबान कौन सा शहर रहा है, तो इसका उत्तर है विशाखापत्तनम। इसके बारे में पूरी डिटेल देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जैविक महोत्सव का 2 से 4 जून को आयोजन हुआ था विशाखापत्तनम के गादी राजू पैलेस में, और रयथू सांदीकारा संस्था ने इस कार्यक्रम का जो है आयोजन किया था, जो कि प्राकृतिक खेती के तरीकों का अभ्यास करने वाले किसानों और इन फसलों के संभावित उपभोक्ताओं को एक साथ जोड़ेगी। इस कार्यक्रम का महत्व ये था। जैविक से ही मतलब आप समझ गए कि प्राकृतिक तरीके से जो खेती होती है उससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, किस संस्था ने वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट का 11वां संस्करण जारी किया है। तो इसके बारे में रिपोर्ट्स जो हैं नई तरह की आने लगी, इनको पढ़ लीजिएगा। तो इसका उत्तर है यहाँ पर ILO ने। किसने किया है? ILO ने। अब यहाँ पे इसकी पूरी जानकारी ले लेते हैं, ILO आखिर है क्या। तो ये देखिए, वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट का 11वां संस्करण हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को कहते हैं ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी किया गया। इस रिपोर्ट के अनुसार 2023 में वैश्विक बेरोजगारी पूर्व महामारी स्तर से घटकर 5.3% होने की उम्मीद है। यानी कि महामारी हुई थी इसलिए बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ गई थी, अब घट गई है, अब 5.3% घटने की उम्मीद है। ठीक है, इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट है ये। ठीक है, पूरे वर्ल्ड की वर्क की रिपोर्ट है। अगला क्वेश्चन है, कॉफ्यू नेशनल पार्क जो कि खबरों में था, ये किस देश से संबंधित है। तो ये जो है वो जाम्बिया से संबंधित है। ठीक है, ये देखिए उत्तर लिखा है यहाँ पे, किससे संबंधित है? जाम्बिया से। अब क्यों है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। जाम्बिया का काफू राष्ट्रीय उद्यान KNP अफ्रीका का तीसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। नई रिपोर्टों से पता चलता है कि 50 वर्षों के अवैध शिकार के बाद इस क्षेत्र में शेर तेंदुओं की आबादी फिर से बढ़ रही है। पहले अवैध शिकार हुआ करता था, लेकिन अब शेर और तेंदुओं की आबादी बढ़ रही है। वैज्ञानिकों ने पाया कि दक्षिणी KNP, यानी कि इसी के बारे में बता रहे हैं, जो ये काफू राष्ट्रीय उद्यान इसी को बोल रहे हैं KNP में तेंदुओं का घनत्व 3 गुना बढ़ गया है। 2019 में 1.5 तेंदुआ से बढ़कर 2022 में प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में लगभग 4.4 तेंदुआ तक हैं। यह 4 वर्षों तक कठोर अवैध शिकार विरोधी अभियान चले थे, तो इस वजह से ये हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस संस्था ने जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 इससे संबंधित शॉर्ट वीडियो चैनल पर है, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, काफ़ी इसकी जानकारी दी हुई है उस वीडियो में। ये किसने जारी किया है तो ये आपको पता ही होगा, विश्व आर्थिक मंच ये जो है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो है जारी करता है। ठीक है, तो ये लिखा है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट का 17वां ये संस्करण था, 17th। ठीक है, 2023 में जारी हुआ और 146 देशों में लैंगिक समानता की स्थिति का इसमें आकलन किया गया, और इसमें 4 ऐसे लिए जाते हैं पॉइंट जिनके आधार पर ये देखा जाता है। आइसलैंड ने कांस्टेंट में 14 ये कांस्टेंट जो हुआ इसके 14वें वर्ष में सबसे अधिक लैंगिक समता वाले देश के रूप में अपनी स्थिति कायम रखी, लगातार 14वें वर्ष। ठीक है, वो नंबर 1 पर है। ठीक है, नंबर 1 पर है आइसलैंड, इसको याद रखिएगा। भारत ने महत्वपूर्ण प्रगति की है इस बार। 2023 में भारत 146 देशों में 127वें स्थान पर पहुंच गया, जबकि 2022 में 135वें स्थान पर था। तो इसने 8 स्थान जो है अपने आप को सुधार किया है। ठीक है, भारत के बारे में तो 127वां स्थान है 2023 में। अगला क्वेश्चन है, खबरों में नज़र आया गोवा डिक्लेरेशन किस क्षेत्र से संबंधित है। तो ये पर्यटन से संबंधित है। ठीक है, गोवा डिक्लेरेशन। अब यहाँ पे देखिए पूरा लिखा हुआ है, G20 पर्यटन मंत्री स्तरीय बैठक में गोवा घोषणा को सर्वसम्मति से अपनाया गया। ये 4थी पर्यटन कार्य समूह की बैठक की सफलता का प्रतीक है। G20 देशों और अतिथि देशों के 130 से अधिक प्रतिनिधियों ने गोवा में G20 पर्यटन मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लिया। ठीक है, तो ये पर्यटन से संबंधित है। गोवा डिक्लेरेशन जो डिक्लेरेशन हुआ उससे संबंधित है पर्यटन को लेकर। ठीक है, अगला है, कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश अबाधा, ठीक है,
ABADHA योजना लागू करता है? तो ये ओडिशा लागू करता है इसको। अब इसके बारे में पूरा पढ़ लेते हैं। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के नेतृत्व में ओडिशा कैबिनेट ने ABADHA योजना के लिए 4,224.22 करोड़ रुपए के बढ़े हुए बजट को मंजूरी दे दी है। ABADHA का पूरा मतलब है यहाँ पे ऑगमेंटेशन बेसिक अमेनिटीज़ एंड डेवलपमेंट ऑफ हेरिटेज एंड आर्किटेक्चर। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म यहाँ पे लिखी हुई है, इसको याद कर लीजिएगा। फुल फॉर्म भी आ जाती है कभी कभी कि ये किससे संबंधित है, तो आप यहाँ पे याद कर लेंगे तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा। इस योजना का उद्देश्य पुरी को एक विश्व स्तरीय विरासत के शहर में बदलना है। ठीक है, विश्व स्तरीय विरासत किसे बनाना है? पुरी जो उनका शहर है उसको। ठीक है, उड़ीसा का है ये, इसलिए तो इसको याद रखना। अगला है पशुधन और पशुधन उत्पाद विधेयक 2023। पशुधन को किस इकाई के रूप में उसने वर्गीकृत किया है कि जो पशु होते हैं, पशुधन होते हैं सब, वो कौन सी इकाई में आते हैं? तो वस्तु वाली इकाई में आते हैं, उन्हें वस्तु माना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है पूरा पशुधन और पशु उत्पाद, यानी कि पशुओं से जो बने हुए उत्पाद होते हैं, जैसे दूध है, उनका मांस है, ये सब चीज़ें। ये विधेयक 2023 को केंद्र सरकार ने हाल ही में वापस ले लिया है इस विधेयक को, और प्रस्तावित विधेयक में कुत्तों, बिल्लियों जैसे घरेलू पालतू जानवरों को शामिल करते हुए जानवरों के आयात निर्यात के संबंध में नियम स्थापित करने का प्रयास किया गया। तो इसे वस्तु के रूप में लिया है, क्योंकि आयात निर्यात इनका हो रहा है, तो ये वस्तु के रूप में यहाँ पर देखे जाएंगे। जो इनका विधेयक था उसको इन्होंने वापस ले लिया। ठीक है, तो इसके संबंध में ये वस्तु के रूप में से लिया गया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा इसको, क्योंकि कन्फ्यूजिंग हो जाएगा। अगला यहाँ पे है, ये 7th क्वेश्चन था। 8th क्वेश्चन है, कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश गैर अनुरूप औद्योगिक क्षेत्र पुनर्विकास परियोजना को लागू करने के लिए तैयार है? तो इसका उत्तर है नई दिल्ली। दिल्ली सरकार गैर अनुरूप औद्योगिक क्षेत्र पुनर्विकास योजना यानी कि नॉन कॉन्फॉर्मिंग इंडस्ट्रियल एरिया रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लागू करने जा रही है। ये सभी 26 गैर अनुरूप औद्योगिक क्षेत्रों को मान्यता प्राप्त अनुरूप औद्योगिक क्षेत्रों में बदल देगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, क्या है एसिनेटो वेक्टर बाउमनी? ये खबरों में दिखा, ये क्या चीज़ है? तो ये बैक्टीरिया है एक। ठीक है, नाम से समझ में आ रहा होगा। एसिनेटो वेक्टर जो होते हैं वो ज़्यादातर बैक्टीरिया में आते हैं। एसिनेटो वेक्टर बाउमनी मल्टी ड्रग प्रतिरोधी बैक्टीरिया एक रेड अलर्ट रोगजनक है जो कई एंटीबायोटिक दवाओं का प्रतिरोध करने की क्षमता के लिए कुख्यात है। शोधकर्ताओं ने बीमारी पैदा करने वाले बैक्टीरिया की एक चुनौतीपूर्ण प्रजाति के खिलाफ अबोस्निक नामक संभावित नए एंटीबायोटिक की पहचान करने के लिए मशीन लर्निंग का उपयोग किया है। ठीक है, तो ये कुख्यात लिखा है, इस चीज़ को याद रखना। ठीक है, ये शब्द एंटीबायोटिक दवाइयों का प्रतिरोध करने की क्षमता के लिए कुख्यात है, यानी कि अगर हमने कोई एंटीबायोटिक ली, अगर ये है तो इसका मतलब क्या है कि वो एंटीबायोटिक जो है वर्क नहीं करेगी, ये चीज़ है। ठीक है, अब चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, संवांग बंदरगाह जो खबरों में था वो किस देश से संबंधित है? तो इसका उत्तर है इंडोनेशिया से। ठीक है, लेकिन भारत भी इसमें जुड़ा हुआ है, मैं आपको अभी बताऊंगी। यहाँ पे देखो, इंडोनेशिया में संवांग बंदरगाह अंडमान निकोबार द्वीप समूह से 700 किलोमीटर दूर है। अंडमान निकोबार भारत का द्वीप समूह है। हाल ही में भारत और इंडोनेशिया ने इस बंदरगाह के विकास पर एक संयुक्त व्यवहार्यता अध्ययन पूरा किया है। देखो, भारत जुड़ा हुआ। इस बंदरगाह के सफल विकास से भारत को मलक्का जो जल डमरू मध्य है तक आसान उनकी पहुंच हो जाएगी जाना। वहाँ पे जो इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच समुद्र का एक संकीर्ण हिस्सा है और दुनिया के समुद्री व्यापार मार्गों पर 6 चेक पॉइंट में से एक है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना, जो सवांग बंदरगाह है उससे रिलेटेड। दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको करंट अफेयर के टॉप 10 क्वेश्चन बताए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और वीडियो कैसी लगी, क्वेश्चन कैसे लगे ज़रूर बताइएगा, और कैसे लग रही है ये आपको जो सीरीज़ चल रही है टॉप 10 वाली, उसके भी व्यूज़ आप जो है कमेंट में दे सकते हैं। और मिलती हूँ इसी प्रकार की अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।